लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमें मेहनत क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि जब तक हम किसी भी कार्य को अपनी मेहनत और लगन से नहीं करते ना, तब तक हम उस कार्य के कभी काबिल नहीं बन सकते या फिर उस कार्य को हम बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए हमें किसी भी कार्य को करने के लिए मेहनत, एक कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, ताकि उसके बाद हमारी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए या कितनी भी समस्या आए, हम उसका सामने से कर सकें। हमें किसी दूसरे सहारे की जरूरत ना हो, ताकि हम अपने आप को महसूस कर सकें कि हाँ, मैं इस कार्य के योग्य हूँ और इस कार्य को बड़ी आसानी से कर सकता हूँ और मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ये कन्फर्म है कि जो कार्य आप कर सकते हो, आपके अलावा उस तरीके से उस कार्य को कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि आपको भी पता है, एक ही इंसान होता है जो किसी भी कार्य को उससे बेटर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हाँ, उस कार्य को कोई और भी कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति से बेटर नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा कोई भी कार्य करो तो उसको अपनी ताकत, अपनी शक्ति के अनुसार करो। दूसरों के हालात पर या दूसरों के सहारे मत रहो, क्योंकि जब भी आप दूसरों के सहारे रहोगे या जब भी लोग आपकी सहायता करेंगे, तब तक आप हमेशा अनसक्सेसफुल ही माने जाओगे। सक्सेसफुल वही माना जाता है जो खुद पर बिलीव करता है, खुद पर विश्वास करता है, जिससे ये पता होता है कि यदि मैं इस कार्य को करूँगा तो मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं दूसरों के सहारे या दूसरों की सहायता से इस कार्य को करूंगा, तब मैं अपने लाइफ में अपने गोल या अचीव को नहीं पा सकता। अगर मैं पा भी गया उस गोल या अचीव को, तो मुझे खुद पर ट्रस्ट नहीं होगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे दूसरों के सहारे या दूसरे व्यक्ति ने मुझे मेरे गोल को मिलाया है, मैं इस गोल के लायक नहीं हूँ। यदि आपको उस गोल के लायक बनना है तो खुद आपको मेहनत करनी होगी। दूसरों पर डिपेंडेंट आप नहीं रह सकते, क्योंकि जब तक आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहोगे तब आप दूसरों पे ही डिपेंडेंट रहोगे, खुद अपने उस कार्य को कभी नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा खुद पर डिपेंड रहो। जब भी दूसरों डिपेंड रहोगे तो आपका कार्य अनसक्सेसफुल रहेगा, और सक्सेसफुल हो भी गए तो उस कार्य को आप दूसरों की सहायता से ही कर पाओगे, खुद से कभी भी उस कार्य को नहीं कर पाओगे। चलिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, छोटी सी बात सुनाऊंगा, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। एक तितली होती है, वो अपने बच्चे का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखती है, बहुत अच्छे तरीके से। उसे पालने के लिए वो तितली अपने बच्चे को फूल की जो कलियां होती हैं उनके बीच में रखती है। फूल की जो कलियां होती हैं उनके बीच में रखती है, और वहीं पर अपने उस तितली के बच्चे का पालन पोषण करती है। लेकिन होता क्या है कि तितली को भी पता है, यदि मेरे बच्चे को इस अंडे में से निकलना है तो उसे खुद निकलना होगा। यदि इस कलगी में से उसे बाहर निकलना है तो उसे खुद निकलना होगा। उसकी माँ भी उसकी सहायता नहीं करती। पता है उसकी माँ उसकी सहायता क्यों नहीं करती? उसे पता है कि जब वो खुद निकलेगी तभी वो उड़ना सीख पाएगी, वरना वो उड़ सकती नहीं है। ये बात उसकी माँ को अच्छी तरह से पता था। इसलिए हमेशा तितली अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है कि खुद ही आपको इस कलगी से निकलना है और खुद ही उड़ना सीखना है, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो जो तितली का जो बच्चा था, वो उस कलगी में से, जिस अंडे में वो थी, तितली का बच्चा, वो उससे निकलने की कोशिश करती थी। वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ट्राई की, फिर उसने उस अंडे को फोड़ दिया। जब उसने उस अंडे या उस कलगी को फोड़ दिया तो वो अपना सर उस कलगी से बाहर निकालने लगी। जब वो सर अपना उस कलगी या फिर उस अंडे से बाहर निकालने लगी तो वह उस अंडे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो तितली का बच्चा उस अंडे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो ये पूरी घटना एक इंसान अपने बाजू में वो पूरी घटना देख रहा था। उसने देखा कि एक तितली है जो फूल की कलगी में से खुद को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन निकाल नहीं पा रही है। तो उस इंसान ने सोचा, उसको दया आ गई उस इंसान को उस तितली के बच्चे के ऊपर। तो उसने क्या किया, जो तितली का जो अंडा था या जो उसकी कलगी थी, उसको जाकर उसने काट दिया या फोड़ दिया। जब उसने काट दिया तो तितली जो थी वो अंदर से निकली नहीं, वो नीचे गिरी और तुरंत मर गई। जब वो तितली अंदर से गिरी और तुरंत मर गई तो वो सोचने लगा, अरे मैं तो इसको बचा रहा था, ये तो मर गई। लेकिन ये मरी इसलिए क्योंकि वो दूसरे के सहारे निकली, खुद से नहीं निकली। अगर वो खुद से उस अंडे को फोड़ कर निकलती, अगर वो तितली खुद से उस अंडे को फोड़कर निकलती तब वो उड़ना सीख सकती। लेकिन समय से पहले उस इंसान ने उसके अंडे को काट दिया उसको मुक्त करने के लिए, लेकिन वह अपने पंखों को नहीं खोल पाई और नीचे गिरकर मर गई। इसलिए हमेशा अपने लाइफ में कुछ करने के लिए हमें
खुद पे बिलीव करना होता है, खुद के सहारे निकलना होता है। यदि आप भी दूसरों के सहारे निकलोगे तो उस तितली की भांति ही आप भी नीचे गिरकर फूट जाओगे या फिर अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल हो जाओगे। इसलिए हमेशा खुद पे बिलीव करो, दूसरों पे नहीं। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो या मेरी बात समझ आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।